गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को 1 बाय 1 करके सॉल्व किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की जो कॉस्ट है एक साथ कितनी है, ₹50 है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹40-60, जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की जो कॉस्ट है वो ₹46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 ऑफ पेन। यानी कि हम लोगों को एक पेंसिल्स और एक पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपको जिन दो चीज़ों के बारे में क्वेश्चन में बात कही जा रही हो आपको उन्हीं को वेरिएबल मान लेना है। क्योंकि यहाँ पर पेन और पेंसिल के बारे में बात कही जा रही है तो मैं पेन और पेंसिल को वेरिएबल मान लूँगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹Y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, ₹50। यानी कि भाई एक पेंसिल की कॉस्ट X है तो 5 पेंसिल्स की 5X और एक पेन की कीमत कितनी है, Y है, तो 7 पेन्स की कितनी हो जाएगी, 7Y, और ये टोटल कॉस्ट कितनी है, 50। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर सेकंड केस में क्या है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स कॉस्ट कितनी है, 46। तो यहाँ पर भाई एक पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है, X है, तो 7 पेंसिल्स की कितनी हो गई, 7X, और एक पेन की कॉस्ट कितनी है, Y है, तो 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो गई, 5Y, और ये ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, 46। तो इज इक्वल टू 46। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। यही हमारा दी गई सिचुएशन का क्या है, अलजेब्रिक फॉर्म है। जबकि हम लोगों को ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हो। नाउ टू मेक सॉल्यूशन टेबल फॉर 1 and 2, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड के लिए सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। वी कैन राइट दीज इक्वेशंस एज फॉलो, यानी कि हम लोग इन दो इक्वेशंस को एज यानी कि निम्न फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, यानी कि इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन 1 मैंने ये लिखी 5X + 7Y इज इक्वल टू 50। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 7Y प्लस का ये इक्वल की दूसरी साइड गया तो ये आपका माइनस का हो गया, ठीक है। फिर ये 5 यहाँ पे x के संग मल्टीप्लाई में, तो जब ये x की दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू 50 - 7y/5। इसको मैंने इक्वेशन नंबर कैपिटल A डाल दिया है, ठीक है। अब इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, 7x + 5y इज इक्वल टू 46। तो मैंने ये लिख दिया 7x + 5y इज इक्वल टू 46। अब मैं क्या करूँगा, इस 5y को इक्वल की दूसरी साइड ले जाऊँगा तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, यानी कि 46 - 5y। अब ये x के संग में 7 जो है आपका मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो भाई इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू 46 - 5y/7। इसको मैंने इक्वेशन नंबर B डाल दिया है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन A और इक्वेशन B के लिए सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं सॉल्यूशन टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं। एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं, उसमें मैंने 4 कॉलम किए। एक कॉलम में मैंने XY को रखा है और 3 कॉलम में हम लोग जो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे उसको लिखेंगे। इसी तरीके से मैंने इक्वेशन B के लिए किया है। तो पहले मैं इक्वेशन 1 के लिए सॉल्व करता हूँ। तो मैंने फर्स्ट केस में क्या किया है, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन A, यानी कि मैं इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन A में y की जगह पे कितना रखूँगा, 5 रखूँगा। तो आप लोग देख लो, x आपका जैसे था मैंने वैसे ही रखा है, 50 आपका जैसे था मैंने वैसे ही रखा हुआ है, माइनस का 7 और इंटू y था ना, तो मैंने y की जगह पे 5 कर दिया और अपॉन में 5 आपका चल ही रहा है। तो 50 आपका एज इट इज़ रहा, और जब आप 7 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 35 हो जाएगा, और अपॉन में आपका 5 पहले से ही है। अब जब आप 50 में से 35 को माइनस करोगे तो आपको 15 मिल जाएगा, और 15 और अपॉन में आपका 5 चल ही रहा है। तो जब आपने 15 को 5 से डिवाइड किया तो आपको x की वैल्यू 3 मिल गई, यानी कि जब हम लोगों ने y की वैल्यू 5 रखी तो हमको x की वैल्यू 3 मिल गई, ठीक है। ये केस फर्स्ट था। अब हम लोग केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड में मैंने क्या किया है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन A, यानी कि हम लोग अब इस वाली इक्वेशन में y की जगह पे कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो मैंने ये 0 कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं।
तो भाई आपका x ऐसे ही रहा, इक्वल ऐसे ही रहा, 50 आपका चल ही रहा था, माइनस का 7 था तो मैंने 7 ऐसे ही रखा है, बट y की जगह पे मैंने 0 रख दिया है, और अपॉन में आपका 5 मैंने ऐसे ही रखा है। तो भाई जब आप 50 में से ये 7 × 0 0 हो जाएगा, तो 50 अपॉन आपका 5 बच गया, ठीक है। तो जब आप 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको x की वैल्यू 10 मिल जाएगी, यानी कि जब हम लोगों ने y की वैल्यू 0 रखी तो हमको x की वैल्यू 10 मिल गई, ठीक है। अब केस थर्ड में क्या है, पुट y = 10 इन इक्वेशन ए। सो आपका x एज इट इज रहा, 50 आपका ऐसे ही रहा, माइनस का 7y था तो मैंने माइनस का 7 तो ऐसे ही रखा है, बट y की जगह पे मैंने 10 रख दिया है, और अपॉन में आपका 5 चल ही रहा है। तो 50 तो आपका ऐसे ही रहा, और जब आप 7 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 70 हो जाएगा, और अपॉन में आपका 5 चल ही रहा है। अब चूँकि 50 आपका कैसा है, छोटा है 70 से, तो जब आप 50 में से 70 को माइनस करोगे तो आपको माइनस का 20 बचेगा, और अपॉन में आपका 5 चल ही रहा है। तो जब आपने इस माइनस के 20 को 5 से डिवाइड किया तो आपको x की वैल्यू माइनस का 4 मिल गई, यानी कि y = 10 रखने पर हमको x की वैल्यू माइनस का 4 मिली है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, जब हमने y की वैल्यू 10 रखी तो हमको x की वैल्यू माइनस का 4 मिली है। अब ऐसे ही टेबल हम लोग इक्वेशन बी के लिए बना लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन बी क्या है, x = 46 - 5y/7, ये हमारी इक्वेशन नंबर बी है। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स बना लिया है, x y को लिख दिया है। हम लोग क्या रखेंगे, पहले केस में y = -2 इन इक्वेशन 1, यानी कि पहले केस में हम लोग इस वाली इक्वेशन में y की जगह पे -2 रखेंगे। तो आप लोग देख सकते हो आपका x एज इट इज़ रहा, 46 आपका ऐसे ही रहा, -5 आपका ऐसे ही रहा, बट y की जगह पे मैंने कितना रख दिया, माइनस का ये 2 रख दिया है, और अपॉन में आपका 7 ऐसे ही चल रहा है। तो ये देखिए आप 46 आपका ऐसे ही रहा, और जब आप -5 का -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 10, और अपॉन में आपका 7, और 46 और प्लस का 10 जुड़ करके ऐड होकर कितना हो जाएगा, तो 46 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा, 56, और अपॉन में आपका 7 चल ही रहा है। तो जब आप 56 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको x की वैल्यू 8 मिल जाएगी, यानी कि जब हम लोगों ने y की वैल्यू -2 रखी हमको x की वैल्यू 8 मिल गई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को मिल गया। अब दूसरे पॉइंट में मैंने क्या किया है, पुट y = 5 इन इक्वेशन बी, यानी कि हम लोग अब इस वाली इक्वेशन में y की जगह पे 5 रखने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो आपका x मैंने ऐसे ही रखा है, 46 आपका ऐसे ही रखा है, माइनस का 5 ऐसे ही रखा है, बट y की जगह पे मैंने 5 रख दिया है, और अपॉन में आपका 7 ऐसे ही चल रहा है। 46 आपका ऐसे ही रहा, 5 × 5 कितना हो गया, 25, और अपॉन में आपका 7 चल रहा है, ठीक है। फिर आपका जब 46 में जब आप 25 को माइनस करोगे तो आपको 21 बचेगा, और अपॉन में आपका 7। फिर आपने क्या किया, इस 7 से 21 को डिवाइड किया तो आपको x की वैल्यू 3 मिल गई, यानी कि जब हम लोगों ने y की वैल्यू 5 रखी तो हमको x की वैल्यू 3 मिली। तो जब हम लोगों ने y की वैल्यू 5 रखी तो हमको x की वैल्यू 3 मिली। अब तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं। तीसरे केस में हम लोगों ने क्या किया है, पुट y = 12 इन इक्वेशन बी, यानी कि हम लोग अब इस वाली इक्वेशन में y की जगह पे 12 रखेंगे। तो आप लोग देखो x आपका ऐसे ही रहा, 46 आपका ऐसे ही रहा, माइनस का 5 आपका ऐसे ही रहा, बट y की जगह पे मैंने 12 रख दिया है, और अपॉन में आपका 7 एज इट इज़ रहा। तो 46 तो आपका ऐसे ही रहा, लेकिन जब आप 5 × 12 करोगे तो आपका 60 हो जाएगा, और अपॉन में आपका 7 ऐसे ही रहा। अब 46 में जब आप 60 को माइनस करोगे तो आपका माइनस का 14 बचेगा, और अपॉन में आपका 7 ये वाला ऐसे ही बने रख दिया है। अब जब आप 7 से 14 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, और ये माइनस का साइन मैंने यहाँ पर ऐसे ही रख दिया है, यानी कि हम लोगों को x की वैल्यू -2 कब मिली, जब हम लोगों ने y की वैल्यू 12 रखी। तो यहाँ पर y की वैल्यू 12 के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को -2 मिली है x की वैल्यू, यानी कि हम लोगों ने इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों के क्या कर लिए हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे। सो भाई मैंने ये आपको एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, ये हमारी x एक्सिस है पूरी, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़, ये हमारी x एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़, ये हमारी y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और ये हमारी y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यानी कि 3,5। तो हम लोग देख लेते हैं हमें 3,5 कहाँ पर मिलने वाला है, यानी कि x की वैल्यू 3, तो आपकी x की वैल्यू 3 तो ये रही, और y की वैल्यू 5 आपकी ये रही। तो मैंने 5 वाली वैल्यू को इस साइड थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो जब मैंने इधर बढ़ाया यहाँ पर आप लोग देखो, ये जस्ट यहाँ पर 3 के जस्ट ऊपर, तो ये वाला हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, 3,5, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है,
10, 0 यानी कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है। तो आपको x की वैल्यू तो आपकी 10 ये रही और y की वैल्यू 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 ही होती है। यानी कि हमारा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 10, 0। ठीक है। और अब लोग तीसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं, -4 और y की वैल्यू 10, यानी तो y की वैल्यू तो आपकी 10 ये रही और x की वैल्यू -4 आपकी ये रही। तो मैंने इसको ऊपर की तरफ बढ़ाया, ये बढ़ाया, आप लोग देख सकते हो, और इस 10 वाली को मैंने इस साइड बढ़ाया है। यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, -4, 10। ठीक है। यानी कि हम लोगों ने पहली वाली लाइन के तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, जब मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट तीनों को मिलाया तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली। यानी कि हम लोगों ने लाइन ए को ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग लाइन बी के पॉइंट्स को देखते हैं और उसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो हमारा लाइन बी का पहला पॉइंट क्या है आपका, 8, -2, यानी x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू -2 है। तो भाई आपका x की वैल्यू 8 आपकी कहाँ पर मिलेगी, ये रही है आपकी x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2 आपकी ये रही। तो मैंने क्या किया, मैंने इस y की वैल्यू -2 को थोड़ा सा लेफ्ट राइट हैंड पे बढ़ाया है और जस्ट मैं इसको बिल्कुल 8 के नीचे लेकर के गया हूँ। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, आप लोग देख सकते हो, ये हमारा पॉइंट हो गया है 8, -2। ठीक है। पहला पॉइंट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, 3, 5, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो भाई 3 और 5 देख लेते हैं, यानी x की वैल्यू तो 3 आपकी ये रही और y की वैल्यू 5 आपकी ये रही। और अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले हम लोगों ने जो ये वाली लाइन ड्रॉ की थी उस पर भी यही वाला पॉइंट था, 3, 5। तो 3, 5 हम लोग ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं, तो हम लोगों को दोबारा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग तीसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 12 है। तो भाई आपकी y की वैल्यू 12 तो आपकी ये रही और x की वैल्यू आपका -2 ये रही। तो मैं क्या करूँगा, इस -2 को मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया, यहाँ तक ले गया मैं, ये यहाँ तक आप लोग देख सकते हो ये। तो हमारा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया आपका, -2, 12। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट को -2, 12 को, 3, 5 को और 8, -2 को, तीनों को मिलाऊंगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, जब मैंने इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को तीनों को मिलाया तो मुझे ये एक स्ट्रेट लाइन मिली जो मैंने ब्लैक कलर के पेन से ड्रॉ की हुई है। यानी कि हम लोगों ने लाइन बी को भी ड्रॉ कर लिया है। अब आप लोग ज़रा देखो ध्यान से, लाइन ए और लाइन बी एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3, 5 पर। तो ये दोनों एक दूसरे को 3, 5 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यही क्या होगा, इनका एक सॉल्यूशन होगा। चूँकि दोनों लाइंस 3, 5 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, फ्रॉम द एबव फिगर इट इज़ क्लियर दैट दी लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3, 5। यानी कि जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे को 3, 5 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और आप लोग जानते हो ये जो पॉइंट्स होते हैं उसमें जो पहली वाली वैल्यू होती है वो x होता है और दूसरी वाली वैल्यू क्या होती है, y होती है। और हम लोगों ने x किसकी कॉस्ट मानी थी, तो हम लोगों ने x कॉस्ट मानी थी आपको एक पेंसिल की और y कॉस्ट किसकी मानी थी, एक पेन की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप ज़रा देखो, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ 3, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट आपकी 3 रुपीज़ होगी एंड 1 पेन इज़ 5, और एक पेन की कॉस्ट आपकी 5 रुपीज़ होगी। यहीं पर हमारा ये सवाल क्या होता है, फिनिश होता है। ओके गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।